हाँ बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किए थे क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ सर, ऑलमोस्ट खत्म भी कर दिया था शायद हमने। ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं बेटा? कहाँ तक हुआ था बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज में? सर मेरे पास क्लास वर्क नहीं है अभी। लाइक शायद हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। लाइक हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बचा था शायद, आई गेस। मधुसूदन, तुम था क्या क्लास में बेटा? यस। मधुसूदन यस बेटा, सर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने? सर हम्म। हमने सीक्वेंसेस और सीरीज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, शायद हार्मोनिक प्रोग्रेशन से बचा है उसमें से। पता नहीं, एक्चुअली मैं कल आज से बेटा रुको ना, मैं बढ़िया से स्टार्ट करता हूँ आज से, हाँ प्रॉपरली, है चलेगा ना? सर, सीक्वेंसेस और सीरीज वैसे भी लाइक इजी चैप्टर ही है। ओ, अभी मैं कौन स्टार्ट करूँ बताओ? क्वाड्रेटिक कर दो, क्वाड्रेटिक। सर जो कोई भी चलेगा। चलो क्वाड्रेटिक कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट भी है आईआईटी के लिए, इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट अस सपोज बेटा, लेट से ऐसे देखो बेटा, कि मान लो कि आपको दिया है y बराबर x² माइनस 4x+4, है ना? y इज इक्वल टू x² माइनस 4x+4, है ना? अब इसका, अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना? वी हैव टू वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। हमें इसका बेटा ग्राफ क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब देखो, अब यहाँ पे तो मुझे एक चीज बता बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। 4 का आधा कितना होता है बेटा? 4 का हाफ कितना होता है? 4 का बेटा हाफ कितना होता है? तो देखो बेटा, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देखो। x² माइनस 4x+4 है। ये जो x का कोफिशिएंट है ना, उसको आधा कर लेना है। तो क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। अब क्या करना, तुम आराम से x-2 का होल स्क्वायर लिख देना, और एक बार 2 को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना, और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, इस वाले को कॉपी पेस्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट, है ना? एज इट इज, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। तो फाइनली क्या मिलेगा अपने को? फाइनली मिलेगा बेटा y इज इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4, एंड दिस इज कैंसल आउट। तो फाइनली क्या मिला? y इज इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, x-2 का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज y इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो, अब अब देखो y इज इक्वल टू x² अब तुमको पता है कि y इज इक्वल टू x² का जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो पैराबोला होता है। तुमको पता होगा क्या होता है? इट इज अ पैराबोला।
है ना। अब ये देखो, ये जो एक ऐसा फंक्शन बन गया बेटा, ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ बन गया, है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर जैसा, है ना। और इसका ग्राफ तुमको पता है बेटा, इसी ग्राफ पैराबोला होता है। इसी ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ इज ग्राफ इज पैरा ग्राफ बेटा पैराबोला होता है। अब देखो x माइनस टू, तो हम क्या, कौन सी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे कि पूरा जीरो बनेगा? x बराबर टू पे जीरो बनेगा, ठीक है ना। और ये जीरो कहाँ बनेगा बेटा? y बराबर जीरो पे। मतलब तुम इसको ऐसे देखो कि इसका रूट्स क्या होगा बेटा, x बराबर टू, और इसका रूट्स क्या होगा, y बराबर जीरो। अब देखो, तुमको पता है बेटा कि क्वालिटी का ग्राफ तो हमेशा पैराबोला होता है बेटा, ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला। तो ग्राफ बेटा क्या होगा, पैराबोला होगा, लेकिन इसका जो रूट्स होगा ना बेटा, वो टू कॉमा जीरो होगा। तो देखो बेटा, ये तो जीरो, मान लो टू यहाँ पे कहीं आएगा बेटा, टू यहाँ पे, बेटा पैराबोला होगा बेटा ऐसा, ठीक है। और ये बेटा क्या होगा, टू कॉमा जीरो। ओके, है ना? तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि, है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है ना। तो, है ना, समझे बेटा? अच्छा एक चीज देखो, अब इसका डी चेक करो। इसका डी पता है ना, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी क्या होगा बेटा? डी होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, पता है ना। डी इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए सी। तो डी इज इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू सी। मतलब डी कितना हो गया बेटा, 16 - 16, मतलब डी हो गया बेटा जीरो। अब देखो बेटा, एक चीज याद रखना बेटा, जब भी डी जीरो हो जाए ना बेटा, ये सब बातें बेटा याद रखना। जब भी डी जीरो हो, पहली बात, वेन एवर डी इज इक्वल टू जीरो, वेन एवर डी इज इक्वल टू जीरो, ग्राफ, है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस के चिपक के बनता है। बेटा याद रखना, बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी डी जीरो होगा ना बेटा, ग्राफ एक्स एक्सिस को चिपक के बनता है बेटा, टच करके निकलता है। जब भी डी जीरो होगा बेटा, ग्राफ जो है ना बेटा, एक्स एक्सिस को चिपक के, एकदम चिपक के बनता है बेटा, एकदम चिपक के बनता है, ठीक है। एनी डाउट? कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक में? नहीं सर। जब भी डी जीरो होगा बेटा, तो याद रखना बेटा, ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को बेटा चिपक के बनेगा। चलो, दूसरी बात है, दूसरी, इट टचेज एक्स एक्सिस ट्वाइस एट एक्स बराबर टू। देखो बेटा, एक्स बराबर टू पे ना, इस ग्राफ ने एक्स बराबर टू पे एक्स एक्सिस को दो बार टच किया है। देखो आई नो वेरी, तुमको अच्छे से पता है ना कि जितनी डिग्री की इक्वेशंस, उसकी उतनी ही रूट्स होती है ना। यू नो वेरी वेल कि, है ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ओनली टू रूट्स एंड टू जीरोज। तो तुम बोले सर इसका तो एक ही दिख रहा है, नहीं बेटा, देखो ये तो एक्चुअल में एक्सप्रेशन ऐसा है ना बेटा। देखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब ऐसा बनेगा बेटा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, इसका दो रूट्स होगा, टू और टू, रूट्स आर रिपीटेड, है ना। तो बेटा तीसरी बात तुम ऐसे लिख लो कि सर एक्स बराबर टू एंड टू, एक्स बराबर टू, एक रूट हो गया एक्स बराबर टू, और दूसरा रूट्स भी होगा बेटा एक्स बराबर टू। आर क्या, आर रूट्स, ये बेटा क्या होगा, रूट्स होगा। दिस इज आवर रूट्स। एनी डाउट? तो ये आवर रूट्स, तो बेटा हमने क्या पढ़ा है? तो सबसे पहला बेटा क्या है, आई विल टेक वन इक्वेशन, वन फंक्शन इन क्वाड्रेटिक, y बराबर एक्स एक्स पर माइनस फोर एक्स प्लस फोर,
सबसे पहला काम क्या है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, 2 होता है। सॉरी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4, 4 का आधा 2। देखो बेटा फिर से समझो, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, दैट्स क्लियर। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू है ना, यू हैव टू चेक व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का एक्स को तुम हाफ कर दो। जैसे कोफिशिएंट का एक्स यहाँ पे 4 था, उसको तुमने हाफ कर दिया। अब तुमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करो। अब एक बार -2 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब -2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। फिर तुम करो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? और तुमने -4 यहाँ पे लिया और इसको सॉल्व कर लो, तुमको क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस फॉर्मेट इज लाइक एज y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मेट है ना, y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। और ये कैसा होता है, ये पैराबोला होता है। ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर जो होता है बेटा, वो हमेशा पैराबोला ग्राफ होता है। ठीक है। और देखो मैंने फिर डी चेक किया, तो ग्राफ d इज इक्वल टू 0 आ गया। जब भी बेटा d इज इक्वल टू 0 आए, ग्राफ एक्स एक्सिस के चिपक के बनता है बेटा। दूसरी बात, इट टचेज एक्स एक्सिस ट्वाइस एट एक्स बराबर 2, और एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एनी डाउट लेट मी नो। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ सर। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल, एक बार लिख लो बेटा जल्दी से। डन बेटा, ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। फिर से क्वेश्चन, आज ले लो बेटा, कुछ भी ले लो। y बराबर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखो, x का कोफिशिएंट देखो 4, x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ बेटे 2। फाइनली क्या बनेगा बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर प्लस का 3, कॉपी पेस्ट। कोई दिक्कत? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3, क्या मिला, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का 1। अब इस वाले 1 को इधर लेके आओ, क्या बनेगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो बेटा, अब एक्चुअली क्या है ना, दिस इज समथिंग y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज समथिंग लाइक एज y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल कि y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर इज लाइक एज द पैराबोला, लाइक एज द पैराबोला। गॉट इट ना? तो बेटा इसका जीरोज क्या होगा बेटा, इसका रूट्स क्या होगा बेटा, x बराबर 2, इसका बेटा
y इज इक्वल्स टू -1। अब देखो, जस्ट ड्रॉ द एक्स वाई एक्सिस। फाइन, ओके, जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स। सो बेटा दिस इज 1, सो बेटा दिस इज 1 एंड क्या बोला बेटा इसमें, या तो एक्स में 2 बेटा, तो देखो एक्स में ऐसा सोचो ना, ऐसा करो, वाई में -1, तो देखो बेटा वाई में -1 तो यहाँ पे होगा, वाई में -1 तो बेटा यहाँ पे होगा, और वाई में -1 और एक्स में 2 कहीं यहाँ पे आएगा बेटा। अरे पता है ना, वाई में -1 और एक्स में 2, एक्स में 2 कहीं यहाँ पे आएगा बेटा। वाई का -1 और एक्स का 2 दिख रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे आएगा। बस यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ करो, पैराबोला, यहाँ से बस पैराबोला ड्रॉ करो। यहाँ से पैराबोला बेटा कैसे आएगा, इट इज लाइक एज दैट। ओके, अब बेटा वन कंफ्यूजन इज दैट कि ए ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन के ऊपर से पास करेगा कि ओरिजिन से नीचे से पास करेगा। नो प्रॉब्लम बेटा, वी हैव आल्सो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, मेरे पास है ना बेटा। ओ, रूट्स निकालने का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? अरे श्रीधर आचार्य नहीं पता है? अरे बेटा देखो देखो देखो, अरे ये तो क्वाड्रेटिक है ना बेटा, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका रूट्स, इसको क्या लिखेंगे बेटा, है ना? अरे इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वलेंट टू क्या, x-1 x-3। हाँ, तो यही तो इसका रूट्स होगा बेटा, तो ये बेटा ये क्या होगा, ये 1 होगा बेटा, ये 3 होगा। वेरी सिंपल, तो इसका रूट्स हो गया, ठीक है ना? अरे समझ में आया ना, कोई दिक्कत है? तो सोहन, मधुसूदन और अदिति, बेटा दिस इज क्लियर नॉट? यस सर। सोहन भाई समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? बेटा समझा? एनी डाउट? एक नो बेटा, सर। एक क्लियर ना, एक क्लियर हुआ, एक क्लियर। अच्छा बेटा तुमको पता है ना श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पता है क्या? अरे पढ़े हो ना, एक्स बराबर सर नाम सुना लेकिन। माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन का ट्वाइस। हाँ सर, ये तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, राइट? लाइक। हाँ, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बेटा। अब मान लो कि इसमें यदि आपको मानो कि x² -4x+3 है, और आपका यदि रूट्स निकालना है, तब ऐसे निकाल सकते हो इसको, इसमें यूज करके, मतलब हाँ सर, माइनस ऑफ, पूरा 10th में हमने यही यूज किया था। हाँ पूरा, -4 का स्क्वायर b² -4 टाइम्स ac अपॉन 2 × 1, क्या होगा बेटा, प्लस का 4 +/-16 -4 अपॉन का 2, तो 4 +/-4/2, सो 4 +/-2/2, सो क्या बनेगा बेटा, 4 + 2/2, और क्या, 4 - 2/2, क्या बनेगा बेटा, 4 + 2
क्या बनेगा बेटा 6/2। क्या बनेगा बेटा यहाँ से 6/2, 2/2, 6/2 is 3, 2/2 is 1, so roots will be 1, 3 और 1। सो बेटा ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 3, बस सिंपल। सर हमने रूट्स क्या प्रॉब्लम की थी, देख हमें क्वेश्चन मिला था x² प्लस हम्म 10⁻⁸x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। उसे कैसे सॉल्व करते हैं? क्या बेटा x² x² प्लस टेन एक पावर एक माइनस एट एक सेकंड, एक सेकंड, आराम आराम से। x² माइनस नहीं सर, प्लस। x², एक सेकंड, आप बोलो x² प्लस 10⁻⁸x 10 का पावर -8 माइनस, एक सेकंड, 8x। -8x। नहीं, -8x। नहीं समझा, 10 का पावर -x। -8 है और x लाइक क्वाड्रेटिक 10 का पावर फॉर्मूला के। -8 इंटू x ऐसे। हाँ सर। प्लस, हाँ नहीं सॉरी, -10⁻⁻14। मतलब समझा नहीं बेटा, मतलब माइनस इसमें है टेन क्या, पावर माइनस फोर्टीन उसका रूट -10 पावर माइनस माइनस, 14 इज इक्वल टू एक 0। एक सेकंड, एक सेकंड, ऐसा था क्या? हाँ सर। इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इसके में सोल्व रूट्स करना है? ढूंढना है। एक्स के रूट, एक्स का वैल्यू ढूंढना है। मतलब इसमें रूट्स निकालना है क्या आपको, हाँ सर। इस वाले सवाल का? हाँ सर। अच्छा तो वो मतलब इसका रूट्स निकालना है ना, अभी निकाल देता हूँ। देखिए इसमें आपको दिया है बेटा कि, अच्छा इसका देखो बेटा, इसका दो तीन तरीका है, एक बात समझो, ध्यान समझो बेटा। इसका रूट्स तुम यदि ऐसे निकालोगे ना बेटा, मतलब बाय द वे नॉर्मल मेथड से निकालोगे बेटा, तो बहुत परेशानी होगा। एक चीज तुमने एक चीज पढ़ा है क्या ऐसा, हम्म, तुमको रेडिकल फॉर्मूला पता है, रेडिकल फॉर्मेट, रेडिकल फॉर्मूला? आपने रेडिकल फॉर्मूला पता है क्या, रेडिकल फॉर्मूला पता है? नहीं सर। अच्छा तब देखो, तब तुमको मैं बताता हूँ, तब तुम ऐसा देखो, तुम ऐसे पढ़े हो ना, एक्स बराबर -b प्लस माइनस हाँ सर, मैंने अंडर ये फॉर्मूला यूज किया था लेकिन मुझे आंसर ए नहीं स्क्वायर मिला। माइनस 4ac अपॉन का ट्वाइस है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1, ठीक है ना, वन सर। ई बराबर 10 का पावर एट। -8, और सी बराबर टेन पावर 10 का माइनस पावर फोर्टीन -14। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू -10 का पावर -8 प्लस माइनस b²। देखो bs का मतलब क्या, 10 का पावर -8 का स्क्वायर, ये क्या हुआ 10 का पावर -16 होगा बेटा, पता है ना? हाँ सर। 10 to the power -16, सॉरी, दिस इज 10 to the power -16 b²। अब देखो -4ac है, तो -4 टाइम्स a इंटू माइनस का 10 to the power -14। गॉट इट नहीं? दिस इज x इज इक्वल्स टू -10 to the power -8 प्लस माइनस 10 to the power माइनस का 16, और ये बेटा हो जाएगा +4 इंटू 10 to the power माइनस का 14। तो दिक्कत है बेटा? अच्छा फिर x इज इक्वल्स टू -10 to the power माइनस का 8 प्लस माइनस, अच्छा एक काम करो, अब इसमें से एक काम करो बेटा, 10 का पावर 14 यहाँ भी है, और 10 का पावर बेटा ये 16 है, तो इसमें से तुम 10 का पावर -14 को कॉमन कर लो बेटा। कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, ये बचेगा बेटा 10 का पावर -2 +4। गॉट इट और नॉट? हाँ गॉट इट और सर। नॉट? तो यहां से बेटा मिलेगा x बराबर -10 का पावर -8, आप प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दो, और ये बनेगा बेटा 10 to the power -14, और इनटू बेटा बनेगा 1/100 प्लस का 4। गॉट इट और नॉट? है ना? सर। ये बनेगा x इज इक्वल्स टू -10 to the power माइनस का 8। क्लियर है बेटा? है ना?
अच्छा एक काम करो ना, एक क्या, एक काम ऐसा करो, और 10 टू द पावर माइनस का 8 प्लस माइनस, हाँ एक साथ ही कर देते हैं बेटा। तो प्लस माइनस, यहां से ऐसे कर दो बेटा, इसको एक साथ 10 टू द पावर माइनस 8 को बाहर निकाल लो, और √401, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई, अच्छा बेटा इस सब जगह डिवाइडेड बाई 2 है, ये छूट गया बेटा, हाँ सर, मैंने सब अभी जगह डिवाइड, देखा। हाँ 8 2 है बेटा, ये सब जगह डिवाइडेड बाई 2 है बेटा, ये सब जगह डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, समझे? यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, अब बस इसको क्या करना बेटा, अब आगे इसको प्रोसीड कर लो। अब एक काम करो, एक काम तुम और भी कर सकते हो, यहाँ से तुम 10 टू द पावर माइनस 8 को कॉमन कर लो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार तुम पूछ दी। ये क्या बनेगा, -1, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन तुमने पूछ दिया। -1 प्लस माइनस √401 अपॉन का 2, ठीक है ना, समझे क्या? हाँ ये सर। तुमने कहाँ से, तुमने कोई टेस्ट वगैरह में आया था क्या ये सवाल? नहीं सर, एक्चुअली केमिस्ट्री में लाइक वो वैल्यू ढूंढनी थी तो उसके लिए लास्ट में इक्वेशन आया था। अब एक तो चीज याद रखना बेटा, ये जो 400 होता है ना बेटा, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, एक चीज याद रखना। हाँ तो सर। बाई है ना, बाई है ना, बाई कन्वेंशन, एक बात याद रखना बेटा, ये जो 401 होगा ना बेटा, ये इसको एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू 400 बेटा। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है बेटा, इट इज स्लाइटली इक्विवेलेंट सिमिलर टू हाँ सर, 400। हम ऐसी वैल्यूज राउंड ऑफ कर देते नियरेस्ट पॉसिबल हाँ, तो स्क्वायर एक्स को। इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू -1 प्लस -20 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली बेटा ये क्या बनेगा तुम्हारा, इसको ऐसे कर लो, क्या बनाओगे, ये हो जाएगा बेटा सर 90, अगर +20 किया तो हमें टेन तो ये हो जाएगा नाइन पॉइंट 90/2 फाइव इंटू प्लस टेन 90/2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 8, और हो जाएगा बेटा -21/2, -21 इंटू 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 10 टू द पावर माइनस 8। बेटा ये आपका आंसर होगा। हाँ तो सर, ये हम बड़ा इंटरेस्ट, इसमें आंसर दिया था 9.5 इंटू 10 पावर -8। हाँ देखो ना, ये तो अभी तो आ गया, 9.5 भी तो आएगा। देखो 19/2 क्या होता है बेटा, 219, हाँ ये 9.5, 0.5। 10 टू द पावर माइनस 8, और ये हो जाएगा बेटा -11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये आपका आंसर। सो समझे बेटा? 10.5 होगा ना? हाँ 22, 10.5 सॉरी, 10.5, हाँ माइनस का 10.5, ठीक है। तो दिस इज वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम, अचानक से तुम कैसे पूछ दी, बहुत अच्छा सवाल था। कहाँ का सवाल था बेटा ये? सो ये केमिस्ट्री में था एक्चुअली, लाइक इक्विलिब्रियम में हमने सॉल्व किया था थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम में, तो उसमें एक क्वेश्चन था। ओ अच्छा 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 अच्छा। सर हमने लाइक पूरा 1.5 आवर इस प्रॉब्लम पे ही बिताया था इस क्लास में आज। कहाँ पे हुआ था ऐसा? क्लास में लाइक टीचर ने लाइक एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, लाइक और हम सब लोग लग गए इसमें करने। कल जाकर उनको दिखा देना, हाँ सर। कल जाकर दिखा देना कि मेरे बाबा ने सॉल्व कर दिया। हाँ, समझी बेटा? सर मैंने लाइक कॉमन नहीं लिया था, ये जो हाँ वैल्यूज थी ना। कॉमन बेटा करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट कॉमन ना बेटा पॉसिबल नहीं है, विदाउट कॉमन बेटा नहीं पॉसिबल, क्योंकि हाँ सर, विदाउट मैंने कॉमन वो टर्म। 10 पावर 16 और 10 पावर 14 कॉमन नहीं लिया था, इसलिए उसमें गलत गया। अच्छा अच्छा कोई नहीं। अभी क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ सर। चलिए, तो बेटा आज कितना ही, हम लोग फिर कल अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो डाउट होगा बेटा पूछ लेना अदिति, जो भी तुम लोगों को भी डाउट हो पूछ लेना, हाँ ठीक है सर। ना? ओके बेटा, बाय।